प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स के बाद एक रूल बुक होता है, एक प्ले बुक होता है और एक बैक टेस्टेड सिस्टम डेटा होता है। बैक टेस्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट जो रूल बुक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूल बुक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चेकलिस्ट है जो आप ट्रेड लेने से पहले फॉलो करते हो और ट्रेड लेने के बाद तक फॉलो कर रहे होते हो। ट्रेड चेकलिस्ट के ऊपर मैंने एक साइकोलॉजी वीडियो भी बनाया है और फ्री ट्रेड चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की है, वो वीडियो जाके आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो ट्रेड चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्ले बुक क्या होती है? प्ले बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्ले बुक के अंदर आपका सेटअप डिफाइंड होगा क्लियरली कि ओके, जब सेटअप ये करेगा तो मैं ये करूंगा, एंड आपके ए प्लस सेटअप, ए सेटअप्स और बी सेटअप्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अभी ए प्लस ए और बी सेटअप्स क्या होते हैं? जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे आपका एज समझ में आएगा। आप जब टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि ओके, ए प्लस सेटअप कैसा दिखता है। आपकी जो चेकलिस्ट है सारे रूल्स की, मान लीजिए लंदन ओपन पे गोल्ड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं एंटर करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओके, अगर लंदन में मुझे बड़ा मूव चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एशिया में बड़ा मूव तो नहीं आया, बिकॉज जिस भी दिन एशिया सेशन में बड़ा मूव आ रहा है लंदन सेशन में छोटा मूव आता है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया। तो अब मैं ये देखूंगा कि जब भी एशिया सेशन छोटा होता है लंदन सेशन बड़ा होता है, मुझे बड़ा एंट्री मिलता है। अब वो हो गया है मेरे लिए एक ए प्लस सेटअप। अब मान लीजिए एशिया सेशन ने मीडियम मूव दिया है तो वो मेरे लिए हो जाएगा ए सेटअप, बाकी सारी चीजें अगर टिक ऑफ हो रही है तो। बट अगर एशिया सेशन ने बहुत बड़ा मूव दिया है वो मेरे लिए बन जाएगा बी सेटअप, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा एज और जो मेरा टेस्ट है वो मुझे ये समझाता है कि भाई जब भी एशिया सेशन बड़ा मूव दे रहा है मेरे को लंदन सेशन में छोटा मूव आता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर प्ले बुक एंड आपके सारे सेटअप जो है क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अब अगेन ये कब होगा? जब आप एटलीस्ट 100 से 200 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करोगे। जब आप ऑटोमेटिकली 100 से 200 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ओके, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में 10 रूल्स है, अगर 10 में से 8 फॉलो हो रहे हैं देन मे बी इट इज एन ए प्लस सेटअप। अगर 10 में से 10 फॉलो हो रहे हैं देन दैट इज अ परफेक्ट ए प्लस सेटअप। 10 में से 8 हो रहे हैं तो ए सेटअप हो गया, और मान लीजिए 10 में से सिर्फ 6 या 7 हो रहे हैं, उसको आप कह सकते हो बी सेटअप। एज अ बिगिनर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सेटअप लीजिए। ऑफ कोर्स ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम होगा, ए प्लस सेटअप या ए सेटअप्स आप लोगे, दैट इज समथिंग दैट आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड।